बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। आज DISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इमरान खान साहब के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद और शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तानी सियासत में भौचाल बर्पा कर दिया है, सोशल मीडिया पर भौचाल बर्पा कर दिया है। और जो एक तवक्को की जा रही थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद इदारों के ऊपर जो तनकीद हो रही है, फ़ौज के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो शायद कम हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फ़ौज के ऊपर तनकीद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ़ौज का किरदार, फ़ौज के मामलात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं और इस पर दोनों तरफ जो है वो अपने अपनी फ़तह का ऐलान किया जा रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ है जो ये फ़तह का ऐलान कर रही है कि DISPR ने इस बात की तस्दीक की कि जी बिल्कुल बैरूनी मुदाखलत तो हुई है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत हुई है, लेकिन ये साजिश नहीं थी। तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। जो हुकूमत है 16 जमातों की, वो इसे अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही है कि देखें जी DISPR ने कह दिया है कि जनाब कोई बैरूनी साजिश नहीं थी, लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि जब उन्होंने ये मान लिया कि बैरूनी मुदाखलत थी तो बैरूनी मुदाखलत जो है वो कैसे फैसला होगा कि बैरूनी मुदाखलत में और साजिश में क्या फ़र्क है। और यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक है, तौसीक है। और फवाद चौधरी मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए जो तहकीकात करे कि किस तरह से इमरान खान के हुकूमत को हटाया गया, किस तरह हटाया गया, कौन कौन हटाने वालों में शामिल था। ये मुतालबा आ रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि अवाम और फ़ौज के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अवाम और सियासी पार्टियों से गुजारिश है कि फ़ौज को सियासत में मत धकेलें। देखें ये बात उन्होंने आज भी कही कि फ़ौज जो है वो मोरल पे लड़ती है और मोरल से मुराद यही है कि जब कौम उनके पीछे खड़ी होती है। ये बात कम से कम मेरी वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं, जब मैं मुसलसल ये बात किया करता था। मैंने बहुत ज़्यादा बात की अफ़गानिस्तान वाले मामले के बाद, जैसे अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने सरेंडर किया, जैसे वो रेत की दीवार साबित हुई, तो मैं मुसलसल ये कहता था कि पाकिस्तान की फ़ौज मोरल पे लड़ती है, बिल्कुल ठीक बात है। और अवाम जब तक पीछे खड़ी है, कौम पीछे खड़ी है, फ़ौज लड़ती है। और अगर खुदा न खास्ता कौम पीछे ना रहे तो फिर पैसा, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग सब कुछ होने के बावजूद फ़ौज रेत की दीवार साबित होती है। और अफगानिस्तान में हमने ये देखा। और ये वो साजिश थी जो मुस्लिम लीग नून ने शुरू की कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर तकसीम, फ़ौज में बगावत, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जवानों को करने की साजिश। और ये बात खुद इमरान खान साहब ने कही, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब वो थे, कि पाकिस्तान की फ़ौज में बगावत की कोशिश की जा रही है, उनको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने किस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा साहब का नाम ले लेकर उनके ऊपर हमले किए, जनरल फैज़ साहब पर हमले किए। जब फैज़ साहब अभी कोर कमांडर बने, उसके बाद मरीम नवाज़ ने अदालत में के अंदर, अदालत के बाहर जो उनके ऊपर हमले किए। अभी जो सोशल मीडिया पे जो जनरल फैज़ साहब के खिलाफ कंपेन जो है वो करवाई गई। तो मसला ये है कि मुझे याद है कि आसिफ गफूर साहब ने, जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कुछ साथियों की तस्वीरें दिखाई थी, उनके ट्विटर अकाउंट दिखाए थे कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के आलाकार हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक उन साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्हीं साफ़ियों में से, जिन साफ़ियों की तस्वीरें आसिफ गफूर साहब ने दिखाई थी, उनमें से 3 तो शहबाज शरीफ साहब की पहली अफ्तारी में मौजूद थे। तो मसला ये है कि जब हमने देखा कि फ़ौज पर हमले करने वाली जमातें जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, फ़ौज पे हमले करने वाले साफ़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल और बेगैरत कहने वाले हामिद मीर को दोबारा टीवी पर बिठा दिया गया। तो इसने इनकरेज किया लोगों को, इसने हौसला अफजाई की लोगों की कि जनाब जिसने फ़ौज को बेगैरत कहा, बुज़दिल कहा और कहा कि तुम्हारे टैंकों को जंग लग गया है, और जिसने कहा कि हमारी फ़ौज जो है वो चाहती है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, जब उस हामिद मीर को दोबारा टीवी पर बिठा दिया गया, तो ये मैसेज है पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को कि जनाब इस हद तक भी आप चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा आप सफ़र करेंगे, थोड़ा सा आप मुश्किल से गुजरेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद हम आपको सर आंखों पर बिठाएंगे, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में बिठाएंगे, आपको दोबारा चैनल पर बिठाएंगे। तो ये एक मैसेज बहुत नेगेटिव गया हामिद मीर को टीवी चैनलों पर बिठाने से। तो अब इसलिए ये कंपेन नहीं रुक रही, ये कंपेन बढ़ती चली जा रही है। बहुत अफसोसनाक है कि इस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, फ़ौज के सरबराहान के हवाले से, लेकिन अभी तक मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा है, मुझे कोई एक भी बदतरीन तनकीद करने वाला भी ऐसा नजर नहीं आया जिसने वो जबान इस्तेमाल की फौज के बारे में जो हामिद मीर ने की। अगर हामिद मीर 8 बजे की स्लॉट में वापस बैठ सकता है तो कैसे लोगों को किस चीज़ से डराया जा सकता है, कितने लोगों को उठाया जा सकता है, कितने लोगों की जबानें बंद की जा सकती हैं। तो या तो एक ही पॉलिसी होती, हामिद मीर को भी जेल में डाला जाता, छितरौल की जाती उसकी कि जिस तरह उसने पाकिस्तान की फौज को बुज़दिल कहा, बेगैरत कहा और क्या कुछ नहीं कहा। वो क्लिप सुने, उस वक्त आपको पता है हमारा क्या रिएक्शन था एज ए पाकिस्तानी। लेकिन
जिनको हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। तो ये मैसेज को अच्छा नहीं गया। बहरहाल सबसे नेगेटिव जो मैसेज गया इदारे के हवाले से वो हामिद मीर को टीवी पर बिठाने के हवाले से गया है, कोई माने या ना माने। उसके बाद उन्होंने कहा DGISPR की जो दूसरा पॉइंट था वो कहते हैं कि अलामी में जो अल्फाज हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, उसमें वो सामने है, अलामी में साजिश के लफ्ज़ नहीं है और हुकूमत चाहे यानी शहबाज शरीफ चाहें तो डीक्लासिफाइड करके उसके जो मिनट्स हैं वो पब्लिक कर सकते हैं। नंबर 3 वो कहते हैं कि ये जो बात की गई कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन रखे, इस्टेब्लिशमेंट ने कोई 3 ऑप्शन नहीं रखे थे, बल्कि जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। मैंने उस वक्त जब ये बात हुई थी उस वक्त भी मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के सामने नहीं ये ऑप्शन रखे थे कि जनाब आपके पास 3 ऑप्शन हैं, बल्कि क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन का पैगाम लेकर आई थी और आज DGISPR ने इस बात का एतराफ़ किया कि बिल्कुल आर्मी चीफ मिले अपोजिशन के लोगों से, लेकिन वो इमरान खान के उसके ऊपर मिले क्योंकि इमरान खान के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ पर पता नहीं अब इमरान खान ने ये कहा या वहाँ उनकी टीम में से किसी ने कहा कि अगर अपोजिशन अदम एतमाद वापस ले ले तो इमरान खान असम्बली जो है वो तोड़ देंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये था कि DGISPR ने कहा कि जो इमरान खान साहब का दौरा रशिया था उस पर इदारे ऑन बोर्ड थे, इदारों की मुशावरत से वो गए थे। 5वें नंबर पर उन्होंने जो पॉइंट कहा उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को आर्मी चीफ और DGISI जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं गए। ये BBC की वाहियात स्टोरी है। अब देखें आप जियो के जितने साफ़ी हैं वो सब कहते हैं कि जी आर्मी चीफ और DGISI गए वहाँ पर ये किया, किसी ने तो यहाँ तक चला दिया कि थप्पड़ मारा इमरान खान को। अब DGISPR कह रहे हैं कि वो गए ही नहीं है आर्मी चीफ और DGISI वहाँ पर। तो मुझे एक बात बताएं, जो पहली बात है DGISPR की कि कोई साजिश नहीं है, उस पर छलांगे मार रहे हैं, इस पे क्या वो आप माफ़ी मांगेंगे कि DGISPR कह रहे हैं ना आर्मी चीफ ना DGISI गए वहाँ पे, और ये अभी भी बयान बनाते हैं कि इमरान खान को वहाँ पे पता नहीं क्या कमाल बनाया गया, ये किया गया वो किया गया, और BBC ने भी झूठी स्टोरी लगाई। और उसके बाद DGISPR ने कहा कि अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे, अगर मांगते तो हमारा भी जवाब यही होता है एब्सोल्युटली नॉट। तो इमरान खान ने भी ये तो नहीं कहा था कि अमेरिका ने जो है वो अड्डे मांगे। इमरान खान से ये पूछा गया कि अगर अमेरिका अड्डे मांगता है तो आप देंगे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अलबत्ता डॉन ने और न्यूयॉर्क टाइम्स ने आई थिंक, क्योंकि अरशद शरीफ साहब ने वो ट्वीट किए हैं खबरें, उन्होंने ये ये अखबारों ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने और एक डॉन ने ये खबर लगाई थी जब CIA का चीफ आया था पाकिस्तान, तो उन्होंने ये इन 2 अखबारों ने लगाई थी खबरें कि पाकिस्तान से जो है वो अड्डे मांगे जा रहे हैं, अमेरिका जो है वो अड्डे मांग रहा है और मामला तय हो रहे हैं। तो उस वक्त इन 2 अखबारों ने लिखा था। आज सारे कहते हैं कि जी अड्डे तो मांगे ही नहीं थे, इमरान खान ने अहम ही कह दिया। तो इमरान खान से पूछा गया था अगर मांगे गए तो क्या आप देंगे, उन्होंने कहा नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा गया कि ये मुहिम के वाले से मोहम्मद इमरान साहब दुनिया न्यूज़ के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। मोहम्मद इमरान साहब डिफेंस बीट को कवर करने वाले शानदार रिपोर्टरों में से एक हैं। उन्होंने सवाल किया कि ये जो मुहिम पहले PDM चलाती रही है, अब भी आपके खिलाफ चल रही है, तो किसने रोकनी है? तो उन्होंने कहा हुकूमत वक्त जो भी होती है उसने रोकनी होती है। यानी अब फ़ौज ये चाहती है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है उसको मरीम नवाज़ के चचा शहबाज शरीफ रोकें। वो शहबाज शरीफ जिनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मरीम नवाज़ को कमरे अलॉट कर दिए गए हैं, वो मरीम नवाज़ जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करती रही हैं, जिनकी टीम हमले करती है, जिनके वालिद हमले करते रहे हैं, उनसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में किसी ने फ़ौज पर हमले नहीं किए। तो अब फ़ौज का ये मौक़िफ़ है कि फ़ौज पर हमलों का जवाब मरीम नवाज़ के चचा शहबाज शरीफ देंगे और वो इक़दाम करेंगे। उसके बाद वसीम अब्बासी ने सवाल किया कि अगर बैरूनी साजिश नहीं थी तो डिमार्च करने का ये जो फैसला था ये क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि जो वो लैंग्वेज थी वो गैर सफारती थी जो पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की गई, और वो पाकिस्तान में मुदाखलत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ थी, इसलिए जो है डिमार्च करने का जो है वो फैसला किया गया। तो ये एक वो पॉइंट था जिसने ज़ाहिर है PTI के मौक़िफ़ को फिर तक़वियत दी, और उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर आप मान तो रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत थी, साजिश थी या नहीं थी ये एक अलग बात है, और साजिश में और बैरूनी मुदाखलत में फ़र्क कैसे किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज का काम NRO देना नहीं है, और ये कौन कहता है फ़ौज NRO देती है। ज़ाहिद फ़ारूक मलिक साहब ज़बरदस्त एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी सवाल किया, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब का गुजरांवाला में 14 बार नाम लिया गया, जो नाम लेने वाले थे आज उनको हुकूमत दे दी गई है।
तो क्या अब जो बाजवा साहब को इस तरह से 28 बार उनका नाम लेगा और गालियां देगा, धमकियां देगा, क्या अब अगली हुकूमत उसको मिल जाएगी? जो इनसे ज़्यादा गालियां देगा उसको हुकूमत दे दी जाएगी? क्योंकि मरीम नवाज़ ने कहा था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, और मरीम नवाज़ का यही था कि मैं हमले करूँगी, गालियाँ दूंगी और मेरे चचा पाँव पकड़ेंगे, तो इस तरह से फ़ौज को हम जो है वो लिटाएंगे। तो मरीम नवाज़ अब ये कहती हैं, जो नून लीग है वो कहती है, मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि दोनों बयानियाँ कामयाब रहे, मज़ामत का भी और मफामत की। और मरीम ने कहा था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, और नून लीग ये समझती है कि उनके इसी कुलिये ने काम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मेरे इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त ने जवाब देना है। उसके बाद अली फुरकान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से उन्होंने सवाल किया कि ये कहा गया कि फ़ौज में जानिबदार और गैर जानिबदार रहने वालों की लड़ाई है, इसकी भी उन्होंने तरदीद की, क्योंकि ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जो फैज़याब होना चाहते हैं, जो फ़ौज के लोग जो मुदाखलत करना चाहते हैं सियासत में, उनके दरमियान, और जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जो गैर जानिबदार रहना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उनके दरमियान लड़ाई है। तो इसकी भी तरदीद की DGISPR ने। उसके बाद उन्होंने मज़हर इकबाल साहब ने सवाल किया कि जी मुआशी और सियासी इस्तेहकाम मुल्क की सलामती के लिए अहम होते हैं, तो इसके बारे में बताएं। और दूसरा ये कि क्या किसी सियासी जमात के लीडर को डिनर पर इनवाइट किया गया है? तो उस पर उन्होंने डिनर पे कहा, उन्होंने कहा कि हमें कोई जो है वो इतला नहीं, क्योंकि असल में ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी अजीब तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब सोशल मीडिया पे एक तरफ ये चल रहा है कि इमरान खान साहब को फ़ौज के किसी बड़े ने जो है वो बुलाया है डिनर पे या अफ्तारी पे, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा की फ़ौज की अहम शख्सियात के पास जो है वो उनकी अफ्तारी है और वो शहबाज शरीफ के साथ जाएंगी। तो ये अफवाहें चल रही हैं। इन दोनों अफवाहों के हवाले से ज़ाहिर DGISPR ने कहा कि उनके पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है और उन्होंने इसकी तरदीद की। उसके बाद उन्होंने कहा कि नई हुकूमत आने से इस्तेहकाम आया है, डॉलर का रेट नीचे आया है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ क्यों नहीं गए शहबाज शरीफ की तकरीब हल्ला बर्दारी में, तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं गए। ज़फ़र हाशमी साहब रोज़नामा दुनिया के रिपोर्टर हैं, उन्होंने पूछा कि इमरान खान के अवाम इमरान खान के साथ है, और अगर इस तरह इमरान खान सड़कों पर है तो साजी इस्तेहकाम होगा। क्या आप समझते हैं कि आप इमरान खान को कहेंगे कि उनके इस्तीफ़े वापस लेने चाहिए, असम्बली में अपना किरदार अदा करना चाहिए? तो उन्होंने कहा ये वो उनका ये कोई काम नहीं है, ज़ाहिर सियासी जमातों को खुद देखने हैं सारी चीज़ें। मेजर हारिस पर हमलावरों का DGISPR ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा ये गलत हरकत है, गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं चलेगी। और अभी खबर आ रही है कि वो हैं जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं और जो एक और हैं उनके साथ, उन दोनों ने गिरफ़्तारी देने के लिए वो जा रहे हैं, गिरफ़्तारी देंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त फ़ौज पे तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी और इसलिए इसकी शायद वजह ये हो सकती है कि उन्हें कहा गया हो, यकीनन कहा गया होगा कि आप गिरफ़्तारी दे दें और अगले दिन आपकी ज़मानत हो जाएगी, ताकि फेस सेविंग जो है वो सब लोगों को मिल जाए। तो ये एक मामला है, बड़ा अफसोसनाक वो मेजर हारिस वाला। बाकी देखते हैं जो चीज़ें होंगी उन पर बात करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।